प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम खुदावन की आराधना करें। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि संयोग की स्थिति में भी प्रभु हमें बार बार अवसर प्रदान कर रहा है कि हम अन्य माध्यमों और साधनों का उपयोग करके प्रभु की आराधना से जुड़े हुए हैं। और आज भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु की आराधना में सम्मिलित होंगे। आप सभी का मैं वर्चुअल संडे वर्शिप में प्रभु का खादिम होने के नाते स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की कहता हूँ। आइए हम इन वचनों के साथ प्रभु की आराधना को शुरू करें। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ है, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा का धर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया, अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हमको हमसे पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न दिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो वह अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के उल्टा न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और भेद आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में सिर्फ सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मान बनाएगा। परमेश्वर वचन के बड़े सुंदर पर आशीष दे, आमीन। दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे काले दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने शब्द को झुकाते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, आज एक बार फिर से तूने अपना अवसर दिया कि हम खुदावन तेरे भवन में इकट्ठे ना होने पाने की सूरत में इस वर्चुअल वर्शिप को पिता परमेश्वर प्रभु जी कर रहे हैं। खुदावन, इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा प्रभु तू हमारे जीवनों से अपनी महिमा ले रहा है और अपनी आशीष हम तक पहुंचा रहा है। इसके लिए खुदावन हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह जितनी भी खुदावन आराधनाएं होती हैं, जिन भी माध्यमों और साधनों से पिता परमेश्वर लोग तेरी आराधना करते हैं, उन सबकी आराधना में प्रभु तेरी आशीष होता है। जितने भी आराधक खुदावन आज तेरी आराधना करते हैं, वो सब आशीष पाने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आज की हमारी इस आराधना में खुदा गाए जाने वाले गीतों से, की जाने वाली प्रार्थनाओं से और प्रचार किए गए संदेश से खुदावन तेरी महिमा, खुदावन हमें अपनी महिमा करने का अवसर दे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। आगे की पूरी आराधना को तेरे हाथों में रखते हैं। वह तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम प्रभु की तारीफ करें और उसकी महिमा में गीत गाएं। गीत की संख्या 151, हिम नंबर 151। तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। 151 नंबर गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। शीश नवाते हे जग के करतार,
पाठ पढ़ने के लिए निकालें। योना नबी की किताब उसका 3रा अध्याय पद 1 से लेकर के 10 वचन तक। प्रॉफिटिकल बुक ऑफ योना चैप्टर 3 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 10। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 10 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और आग पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में उस आज्ञा के अनुसार ढिढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या गाय, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ बिना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दें और अपने कुमार से फिरें और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। दुआ करें। अब अपनी सिफारिश दुआओं में अपने सरों को झुकाएंगे और सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के चरणों में हम अपने विनती निवेदन प्रार्थना रखें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, गुणकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि तू धन्यवाद की योग्य हमारा प्रभु है। सर्वदा पिता परमेश्वर, तूने हमसे प्रेम किया और खुदावन कभी भी तूने हमें नहीं ठुकराया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के खुदावन, तूने हमारे कामों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया, बल्कि खुदावन हमेशा पिता परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम की खातिर खुदावन को हमें बार बार ये मौके देता है खुदावन कि हम अपने अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें, अपने मनों को फिराएं, अपने वस्त्र को नहीं अपने मन को फाड़ कर खुदावन तेरे पास लौट आए। पिता परमेश्वर हमें ऐसी समझ बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु कि हम संसार की अभिलाषाओं से अपने मन को फिराकर पूर्ण मन से पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी ओर फिरकर खुदा अपने जीवनों के द्वारा तुझे महिमा की भेंट अर्पण कर सके। हम इस समय दुआ करते हैं खुदावन, जो भी हमारे गुनाह, अपराध, पाप जाने अनजाने में हमसे हुए हैं प्रभु, उन अपराध और गुनाहों को क्षमा कर और खुदावन पिता परमेश्वर हमें ऐसा मन दे प्रभु कि हम मन की सीधा सच्चाई के साथ में तेरी भक्ति में खुदावन अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं खुदावन हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए और पिता परमेश्वर सभी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके हाथों में खुदावन तूने देश की बागडोर सौंपी है, सब अपने काम और कर्तव्यों का निर्वहन सच्चाई ईमानदारी से करें ताकि देश उन्नति प्रगति करे। पूरे विश्व खुदावन जो महामारी से पिता परमेश्वर जूझ रहा है, कोरोना महामारी को पिता परमेश्वर पूरी रीति से समाप्त करें, दूर करें, ताकि खुदावन लोगों का जनजीवन सामान्य हो सके और लोग सामान्य हालातों में आकर प्रभु जी खुदावन ना सिर्फ अपने अपने कामों में, अपने अपने इंतजामों में पिता परमेश्वर आशीष पाए, बल्कि खुदावन को तेरे भवन में आकर के तेरी आराधना भी खुदावन आनंद से बिना भय, बिना डर, बिना रुकावट के खुदावन करने वाली हो सके। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु बीमारों के लिए जो बीमारी हालात में है, कमजोरी में है, निर्बलताओं में है, मरने के करीब है, खुदावन उन पर दया दृष्टि करके खुदावन को बचाइए, रहम कीजिए। चारों घरों, मोड़ों, सड़कों, किनारों, अस्पतालों में है, जहाँ कहीं भी खुदावन है प्रभु और तेरी ओर निहार में खुदावन उनको छूने, उनको चंगा करें, चाहे वो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित क्यों ना खुदावन, तेरे लिए कोई भी एक कार्य मुश्किल नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, उनको दया दृष्टि करके उनको छू और चंगा कर, जो किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ परेशानियों में उनके दुख तकलीफ परेशानियों को दूर कर, उनकी निराशाओं को दूर कर, उनसे बोध और बातचीत कर खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर निराश होकर खुदावन किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य न करे, बल्कि खुदावन
अपने जीवन का मूल्य समझो पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस बात में आशा रखें खुदावन के प्रभु जब एक रात आती है तो वो सर्वदा के लिए नहीं रहती, बल्कि खुदावन को रात जब कट जाती है और पिता परमेश्वर एक नया सवेरा फिर से आता है प्रभु, और खुदावन को नई समाचार, नई खुशी का समाचार लेकर के आता है। उसी तरह से कितने दिन पिता परमेश्वर रात के समान बीत जाएंगे और नई सुबह पिता परमेश्वर खुशहाली का समाचार लेकर के आएंगे, जिसमें प्रभु हम तेरी महिमा करने पाएंगे। अब पिता परमेश्वर विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं खुदावन के तूने पिता परमेश्वर हर परिस्थितियों में संभाला और हर परिस्थितियों में पिता परमेश्वर तूने हमें अवसर दिया प्रभु कि हम तेरी आराधना करते रहे। खुदावन आज भी तेरी आराधना कर रहे हैं। खुदावन हमारे द्वारा की गई आराधना को स्वीकार करना पिता परमेश्वर, हमें उसका प्रतिफल देना प्रभु कि हमारी जिंदगियां तेरे द्वारा दिव्यात्मिक आशीष से लबरेज रहे। खुदावन हम सब मिलकर के हमेशा तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद और महिमा देते रहे। खुदावन आज की आगे की आराधना में हमारे द्वारा गाए जाने वाले गीतों से, की जाने वाली प्रार्थनाओं से, पढ़े जाने वाले वचनों से और खुदावन आज के विशेष संदेश से पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो। हम खुदावन तेरे वचन का प्रकाशन प्राप्त करें और पिता परमेश्वर अंधकार में भी टटोलने वाले नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर उजियाले में चलकर हर ठोकर के कारण को दूर करके पिता परमेश्वर आसमानी ताज को भी प्राप्त करने वाले हो सके। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं हमारा संडायसर के लिए, हमारे विश्व साहब के लिए, तमाम कलीसियाओं के पासवानों के लिए। खुदावन सभी पर तेरी आशीष होने पाए और खुदावन सभी की सेवाओं से पिता परमेश्वर डायसेस प्रतिदिन उन्नति तरक्की करे। चर्च ऑफ गॉड इंडिया के लिए आदरणीय मॉनिटर साहब, तमाम पिता परमेश्वर के अधीन आने वाली डायसेस हैं, पिता परमेश्वर प्रभु जी सेवक, खुदावन सब पर तेरी आशीष अनुग्रह का हाथ रहे। और खुदावन हमारी चर्च ऑफ गॉड इंडिया पिता परमेश्वर बीते सालों में खुदावन जो गवाही इसकी रही है प्रभु, उसमें और उत्तम गवाही पिता परमेश्वर होने वाली हो सके। हम विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया पर खुदावन तेरी आशीष होने पाए, जवान बुजुर्ग बच्चों पर तेरी आशीष होने पाए, सभी की खुदावन जरूरतों को पूरा कर, हर एक की खुदावन जरूरतों का ख्याल खुदावन तुझे है। हर एक पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बढ़े, तेरे द्वारा आशीष पाए, तेरे नाम को महिमा बुजुर्ग और जलाल खुदावन देने वाला बन सके। कलीसिया की पास्टरेट कमेटी पर, WSCS यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल पर प्रभु तेरी आशीष होने पाए और खुदावन पिता परमेश्वर कलीसिया सेवकाई के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा होती रहे। हम सभी पासवानों के साथ में खुदावन और हमारे सेवा में, हमारे परिवारों में प्रभु जी तेरी आशीष होने पाए और हम सबके द्वारा भी खुदावन जो महिमा में कार्य पिता परमेश्वर किए जाते हैं उन कार्यों के द्वारा पिता परमेश्वर खुदावन तेरे लोग आशीषित होए, आत्मिक लाभ प्राप्त करें और पिता परमेश्वर हमारी सेवाओं के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन तेरी योजना पूरी होने वाली हो सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रेम कर पिता, आमीन। आइए आराधना में आगे बढ़ते हुए हम एक और जगह से बाइबल पाठ पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 1 to 10। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय, उसके पहले वचन से 10 वचन में यह इस प्रकार से लिखा है। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी ओर प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर एक जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु मसीह की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। परमेश्वर वचन के बड़े सुने जाने पर आशीष और बरकत प्रदान करे।
आमीन। ये समय होगा मेरे प्रियो कि हम कलीसियाई सूचनाएं सुनेंगे। कलीसियाई सूचना इस प्रकार से है, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना के दिन ब दिन बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार के द्वारा अभी तक धार्मिक स्थल खोलने के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इस कारण हम संडे वर्चुअल सर्विस कर रहे हैं और जब तक हमें सरकार के द्वारा दिशा निर्देश नहीं मिलते तब तक आपके लिए YouTube के माध्यम से वर्चुअल संडे सर्विस आयोजित की जाती रहेगी। हम उन सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देते हैं जो अपना मासिक दान व अन्य दान चर्च कार्यालय में आकर जमा करवा रहे हैं। प्रभु उन सभी दानदाताओं को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। चर्च कार्यालय प्रतिदिन 9 से 12 बजे तक खुलता है। आप अपना मासिक दान व अन्य दान वहां आकर जमा करवा सकते हैं। इस सप्ताह में जिनके जन्मदिन हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: मिस्टर अभिषेक दयाल, मिस्टर एलेक्स डेविड, मिस्टर अमित कुमार मैसी, मिस्टर सी रॉबिन्सन, मिस्टर डेविड मसीह, मिस्टर इज़ेकिएल, मिस्टर हनानियल यूनुस डैनियल, मिस्टर आइवन एलेक्स मसीह, मिस्टर महेंद्र डैनियल, मिस्टर प्रभात अलेक्जेंडर, मिस्टर सैमसन विल्सन, मास्टर नील गोपी, मिसेस एडलिना के वॉटसन, मिसेस आशा सिराज, मिसेस मंजू मार्था, मिसेस निशा पदम सिंह, मिसेस प्रतिभा वी डैनियल, मिसेस रोजनी, मिसेस एस सोलोमन, मिस अलायजा मेहरा, मिस खुशी डैनियल, बेबी एंजल क्रिस्टीना स्वैन, बेबी अनुष्का डेनिस शंकर, बेबी चहक डैनियल, बेबी जेनिसा मसीह। धन्यवाद। आइए हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दयालु दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे उन बेटी और बेटियों के लिए खुदावन जिन्हें पिता परमेश्वर तूने इस संसार के अंदर पिता परमेश्वर आशीष देकर के भेजा और खुदावन को तेरे ही द्वारा इस संसार में भेजे गए। तेरे ही अनुग्रह से पिता परमेश्वर उन्होंने खुदावन संसार में अब तक का जीवन यापन किया है। तेरे ही हाथों से खुदावन उन्होंने आशीष पाई है पिता परमेश्वर, और खुदावन उनको किसी बात की घटी नहीं है, क्योंकि खुदावन तमाम आशीष देने वाला प्रभु तो तू उनके साथ है। तूने खुदावन अपने वचन की आशीष अपने लोगों को दी, इसलिए खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, दुआ करते हैं जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। तमाम तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को खुदा अपनी आशीष और बरकत देना प्रभु, उनके जीवनों में किसी बात की घटी कमी हो खुदावन उसे दूर करना। आने वाला साल उनके लिए मुबारक साल हो खुदावन। और पिता परमेश्वर प्रभु जी को बहती नाली के किनारे लगाए हुए वृक्षों के समान हो जो खुदावन अपनी ऋतु में फले। और पिता परमेश्वर तेरी महिमा भी करने वाले खुदावन तुझे धन्यवाद देना ना भूले। और जब पिता परमेश्वर अपने जीवन के एक और वर्ष को पूरा करें और खुदावन तुझे धन्यवाद का बलिदान अर्पण करें, तो खुदावन तुझे बलिदान धन्यवाद के बलिदान को खुदावन स्वीकार करना। जिनके विवाह की वर्षगांठ है प्रभु उन्हें भी आशीष और बरकत देना। उनके घर बनाने पे परिवार पर प्रभु तेरी आशीष देना। वो यहोशू के समान हमेशा अपने पूर्ण परिवार और अपने घराने के साथ मिलकर नित्य तेरी सेवा करते रहे, तेरी महिमा करते रहे। और खुदावन एक आदर्श पारिवारिक जीवन जीकर खुदावन पिता परमेश्वर दूसरों के लिए उसी नमूना पिता परमेश्वर प्रभु जी साबित होने वाले हो सके। खुदा उनके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुशहाली हो, तमाम बरकतें और आशीषें पाई जाए और खुदावन हमेशा तेरी महिमा होती है। एक बार फिर से खुदावन हम अपने आप को खुदा तेरे हाथों में रखते हैं, जैसे तूने अब तक अगुवाई की, आगे भी हमारी अगुवाई करना, आगे की आराधना के द्वारा अपनी महिमा करना। दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर। आमीन।
उत्साह में हैं। मेरी ओर से, सहायक बागवानों की ओर से और पूरी पार्षद कमेटी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक विशेष सूचना है सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल दिल्ली की तरफ से। सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल दिल्ली, जो कि एडमिशन नोटिस है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कोर्सेज एडमिशन 2020, जो 8 प्रकार के कोर्स हैं सेंट स्टीफेन हॉस्पिटल दिल्ली के एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और 8 प्रकार के जो कोर्स हैं वो इस प्रकार से हैं: रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड पल्मोनोलॉजी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी। और ये सभी कोर्सेज सेंट स्टीफेन हॉस्पिटल दिल्ली में अवेलेबल हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th+2 होना चाहिए। साथ ही एज का क्राइटेरिया है वो 17 से 21 होना अनिवार्य है। और ये ध्यान रखें कि ये सिर्फ कोर्सेज उन लोगों के लिए है जो अनमैरिड हैं, यानी कि बैचलर्स हैं। और इसकी अंतिम तिथि जो है 31 अगस्त है, 31 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेसबिटर इंचार्ज रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ जी से जो है संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। एक और सूचना है कि हमारी कलीसिया के सदस्य श्री हैरिसन डैनियल, निवासी मानसिंह बिल्डिंग के पास डडवाड़ा कोटा जंक्शन, बीते समय में 21 अगस्त 2020 को प्रभु में सो गए हैं। कृपया करके आप सभी शोकित परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर शोकित परिवार को दुख सहन करने की शक्ति और अपनी अनंत शांति प्रदान करे। आइए हम इस अशोकित परिवार के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार पुनः आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपको याद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी तमाम आशीषों के लिए खुदावन। और प्रभु जी विशेष करके याद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन खुदावन इस दुखित परिवार के लिए जो बीते समय में खुदावन आपने पिता परमेश्वर एक प्रियजन इनके परिवार से खुदावन श्री हैरिसन डैनियल को अपने पास बुला लिया खुदावन, क्योंकि खुदावन ये आपकी मर्जी के अनुसार है प्रभु की जब पिता परमेश्वर मनुष्य का निर्माण होता है तो खुदावन उसी दिन से पिता परमेश्वर हमारे दिन इस धरती पर नियुक्त हो जाते हैं खुदावन। भाई हैरिसन डैनियल के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो पिता परमेश्वर आपकी गोद में हो, पिता परमेश्वर विश्राम में है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो भी जिम्मेदारियां आपने इस धरती पर उनको दी थी जब पूरी हो गई पिता परमेश्वर, तब आपने उचित समझा कि उनको अपने पास बुला लें प्रभु जी। लेकिन हम ये भी जानते हैं खुदावन सांसारिक तौर पर खुदावन जब हमारा अपना कोई जाता है तो पिता परमेश्वर एक खून का रिश्ता जब अलग होता है तो पिता परमेश्वर हम दुखी होते हैं प्रभु जी, परेशान होते हैं खुदावन। हम विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं उनके परिवार के लिए जो पीछे रह गया है प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य उस परिवार पर चाहते हैं खुदावन, अपनी शांति प्रदान करिए जैसा कि आपने वायदा किया है कि मैं तुम्हें वैसी शांति दिए जाता हूँ जैसी संसार नहीं देता खुदावन। उसी शांति को आप इस परिवार पर दीजिए जो स्थान खाली हुआ है। हम जानते हैं प्रभु जी कोई भी मनुष्य चाह कर भी उसको नहीं भर सकता, लेकिन खुदावन आप प्रभु हैं, वो स्थान खुदावन आपकी मौजूदगी से भरा जा सकता है पिता परमेश्वर। पूरे परिवार पर आपकी विशेष आशीष बनी रहे, विशेष शांति बनी रहे, ताकि खुदावन इस समय में पिता परमेश्वर पूरा परिवार दुख से उबर सके और खुदावन अपनी सामान्य जिंदगी वापस शुरू कर सके पिता परमेश्वर। एक बार पुनः चाहते हैं पूरे परिवार पर आपका अनुग्रह हो खुदावन, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करिए ताकि प्रभु जी इस दुख की घड़ी में पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सकें। बड़े विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं और सर्वदा रहते हैं, इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरण में रख के विनती उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे। सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके
1 पद से लेकर के 9 पद तक और 18 पद से लेकर के 23 पद तक। संत मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 1 पद से लेकर के 9 पद तक और उसके बाद 18 पद से लेकर के 23 पद तक पढ़ा जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 verses beginning from 1 to 9 and 18 to 23। मत्ती 13 अध्याय 1 से 9 पद और 18 से 23 पद में यह प्रकार से लिखा है। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों में से बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। 18 पद से अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। और जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। परमेश्वर के वचन के बड़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करें और प्रभु के वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करें और आज की सुबह परमेश्वर की ओर से हम आत्मिक आशीष को प्राप्त करें, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे कार्य दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो तूने हम सबको प्रभु जी दिखाया, प्रभु जी ये मौका दिया कि हम तेरी आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचनों के लिए खुदावंद, जो हमने आज की सुबह पढ़े हैं प्रभु, और इन पढ़े गए वचनों पर खुदावंद हम मनन और चिंतन करना चाहते हैं। इससे पहले प्रभु के खुदावंद हम तेरे जीवित कलाम को खुदावंद सीखें, समझें। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं खुदा में सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। मुझ तेरे खादिम के साथ मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आज की सुबह एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे के आत्मिक लाभ के लिए कुछ सीखने और सिखाने का प्रयास करेंगे। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मसीह लोग परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्रिश्चियंस आर कमिटेड टू प्रीच गॉड्स वर्ड टू पीपल्स। लेकिन इसी के साथ में वे इस बात के लिए भी जिम्मेदार हैं कि वे परमेश्वर के वचन सुने और उसे स्वीकार भी करें। Those pupils are also responsible to hear and receive God's word. यह हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा है कि उसके लोग उसके वचन को सुनने वाले और ग्रहण करने वाले नहीं हों। आज का जो हमारा विषय जिस पर मैं और आप मनन और चिंतन करेंगे वो इस प्रकार से रहेगा कि सुसमाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार ग्रहण किया जाता है। The fruitfulness of the gospel depends on how it is received. सुसमाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है।
मती रचित सुसमाचार में बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ रीति से और स्पष्ट रीति से इस बात को समझाया कि सुसमाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस तरह से ग्रहण किया जाता है। गॉस्पेल की फ्रूटफुलनेस इसी बात पर निर्भर करती है, सुसमाचार की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप उसे किस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जब सुसमाचार आप तक पहुंचता है, उस सुसमाचार को आपके जीवन से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, आपकी प्रतिक्रिया उस सुसमाचार को लेकर के क्या होती है। और यीशु मसीह ने अलग अलग तरह की भूमि का उदाहरण देकर के, अलग अलग जगहों और अलग अलग स्थानों का उदाहरण देकर के प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया और समझाया कि सुसमाचार की सफलता, गॉस्पेल की फ्रूटफुलनेस 101% जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका रिस्पॉन्स किस तरह से दिया जाता है। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन में से आपके साथ कुछ विशेष जगहों के लोगों के उदाहरण शेयर करना चाहूंगा, जिनसे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, किस तरह से उन्होंने परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्स किया और किस प्रकार वहां पर सुसमाचार की सेवा के अंदर सफलता मिली। पहला उदाहरण जो हम देखेंगे वो है नीनवे के लोगों का। योना नबी की पुस्तक जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया, अध्याय 3, वहां हम देखते हैं कि उनको सुसमाचार दिया गया था कि अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। ये 40 दिन का जो टाइम पीरियड था, जो अवधि थी, जो उन्हें बताई गई थी, उन्हें प्रभु की ओर से दिया गया एक अवसर था। और नीनवे के लोगों ने उस समाचार का स्वागत किया, उसके प्रति उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, वो प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने उस प्रभु की ओर से आए हुए संदेश को अपने जीवन के लिए अंतिम अवसर समझा। उन्होंने अवसर को बहुमूल्य जाना और उन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, परमेश्वर के वचन को बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ में लेकर के उसको ग्रहण भी कर लिया। उन्होंने उसे इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उस वचन के साथ बिल्कुल भी वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि नूह के जमाने के लोगों ने किया था, जिन्हें नूह के द्वारा परमेश्वर ने समाचार दिया था, लेकिन उन्होंने उसे गंभीरता के साथ में नहीं लिया, बल्कि उसे ठट्टों में उड़ा दिया और उसे अस्वीकार कर दिया। नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, जो उनके बचाव का कारण बन गया। जब हम नीनवे के लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन का अद्भुत कार्य होते हुए देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सुसमाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। मैंने यह बात की कि नीनवे के लोगों के जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य, सचमुच में ये एक अद्भुत कार्य था कि जिस नगर के लिए, जिस शहर के लिए, जिन लोगों के लिए परमेश्वर अपने नबी के द्वारा यह संदेश पहुंचा रहा है कि अब से 40 दिन के बाद ये नगर उलट दिया जाएगा, यहां तबाही होगी, तो इसका साफ मतलब है कि वो लोग जो हैं किस प्रकार से कुकर्म करते होंगे या किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर को क्रोधित कर दिया होगा कि परमेश्वर ने मात्र उन्हें 40 दिन दिए। उनके ऊपर इतनी बड़ी जो बात जो है उसने अपने नबी के द्वारा कहलाई, लेकिन वो 40 दिन को उन्होंने अंतिम अवसर समझा और उन्होंने उसका वचन का स्वागत किया, और जो समाचार उन्हें दिया गया था वो समाचार जो है वो उनको दिया जाना सफल हुआ। मेरा अजीजों, दूसरा उदाहरण थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का बताना चाहता हूं। पौलुस यहाँ के विश्वासी लोगों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देता है। प्रशंसा का कारण यहाँ परमेश्वर के वचन के अंदर मैं और आप देखते हैं, क्योंकि उन लोगों ने खुद
बहुत अच्छे से प्रभु का सुसमाचार स्वीकार किया और उसे अपने तक सीमित ना रखते हुए उस कलीसिया के लोगों ने, वहां के विश्वासियों ने उस परमेश्वर के वचन को और सुसमाचार को दूसरों के साथ भी बांट दिया। यहां हम देखते हैं कि 2 से 3 जगहों में अलग अलग लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया गया। पहला, थिस्सलुनीकियों के लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया गया, दूसरा मकिदुनिया के लोगों तक, और तीसरे तरह के जो लोग यहाँ देखने को मिलते हैं वो है अखाया के लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया गया। तीनों ही जगह पर सुसमाचार को सफलता मिली, जिसका कारण था कि किस रीति से उन्होंने प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण किया। जब हम थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासियों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने सुसमाचार को आदर दिया, सुसमाचार का स्वागत किया और सुसमाचार के प्रति जैसा सकारात्मक रिस्पॉन्स देना चाहिए, प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, वो प्रतिक्रिया उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को, उस गॉस्पेल को दी। और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13वें वचन में लिखा है कि उन्होंने सुसमाचार को मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझ करके ग्रहण कर लिया। मेरे अजीजों, सुसमाचार कुछ एक लोगों को नहीं सुनाया गया था। जब थिस्सलुनीकियों की बात करें तो उस जगह या उस स्थान पर सुसमाचार जो है वो केवल उन लोगों ने नहीं सुना जिनकी बात पौलुस यहाँ पर कर रहा है, बल्कि कई एक लोगों ने सुसमाचार सुना और कई एक लोगों को सुसमाचार सुनाया गया और उन्हें सुसमाचार दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके जीवन में सुसमाचार ने कार्य नहीं किया, सुसमाचार का कार्य उनके जीवन में नहीं हुआ, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सुसमाचार दिया गया और उनके जीवन के अंदर जो है सुसमाचार की सफलता दिखाई देती है। मेरा जो जिनके जीवन के अंदर सुसमाचार का कार्य नहीं हुआ, उन्होंने उस सुसमाचार को केवल और केवल मनुष्यों की ओर से दिया जाने वाला कोई साधारण संदेश समझा और उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जिनके जीवन में सुसमाचार फल लाया, उसके पीछे कारण था कि उन्होंने उस संदेश को मनुष्यों के द्वारा दिया जाने वाला साधारण संदेश नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया जीवित वचन समझ करके ग्रहण कर लिया। मेरे अजीजों, जो तीसरा उदाहरण मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो तीसरा उदाहरण बीरिया के नगर के लोगों का है। बीरिया नगर के लोग, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 17 अध्याय 10 से 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस नगर में पौलुस और सिलास सुसमाचार प्रचार की सेवकाई कर रहे थे, और जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार सेवकाई को किया तो उन्हें बड़ी सफलता मिली और प्रभु के वचन के द्वारा बहुत से लोगों ने आशीष पाई। और पौलुस यहाँ भी इन लोगों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देता है और इस बात को भी कहता है कि तुम थिस्सलुनीके के लोगों से ज्यादा अच्छे हो। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ जब पौलुस कहता है कि तुम उन लोगों से अच्छे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के बारे में कह रहा है जो थिस्सलुनीके की कलीसिया के लोग हैं, बल्कि वो लोगों के बारे में कह रहा है, उन लोगों से उन्हें अच्छा बताता है जिन लोगों को थिस्सलुनीके में सुसमाचार सुनाया गया था, लेकिन उन्होंने उसके प्रति जैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए था उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो प्रतिक्रिया उन्हें परमेश्वर के वचन के प्रति देनी चाहिए थी नहीं दी। जो आदर उन्हें परमेश्वर के सुसमाचार को देना चाहिए था वो सुसमाचार के प्रति आदर उन्होंने नहीं दिया। उन लोगों से अच्छा बीरिया के लोगों को परमेश्वर का दास बताता है। जब हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 17 अध्याय 10 से 11 वचन को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस नगर में पौलुस और सिलास सुसमाचार प्रचार के सेवकाई कर रहे थे और उन्हें एक बड़ी सफलता मिली। प्रभु के वचन के द्वारा बहुत से लोगों ने वहां पर आशीष पाई। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 17 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। यहाँ पर लिखा है कि उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। थोड़े से, यहाँ ये नहीं लिखा कि थोड़े से लोगों ने विश्वास किया,
बल्कि यहाँ पर साफ और स्पष्ट रीति से लिखा है कि यहूदियों में से भी बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्री पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर देखने को मिलती है कि बीरिया में सुसमाचार प्रचार किया गया और बहुतायत से परमेश्वर का वचन जो है वहां पर लोगों के हृदय के अंदर फल लाया और सुसमाचार की सेवा में सफलता मिली। मेरा जी तो जो सफलता वहां पर देखने को मिलती है, जो सुसमाचार की सफलता उस स्थान पर देखने को मिलती है, उसका कारण भी वही था कि उन्होंने किस रीति से सुसमाचार को ग्रहण किया था। मेरा जी तो जिस प्रकार से जो उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण करने का तरीका अपनाया, जिस तरह से उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया, उसी तरह से सुसमाचार जो है उनके जीवन के अंदर सफलतापूर्वक कार्य कर पाया। मेरा जिसो प्रेरितों की काम नामक पुस्तक 17 अध्याय 11वें वचन के अनुसार जब आप देखेंगे तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उन लोगों ने दो महत्वपूर्ण काम किए। पहला जो महत्वपूर्ण काम किया, वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए बड़ी लालसा दिखाई, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए उन्होंने बड़ी लालसा दिखाई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य वहां पर देखने को मिलता है वो इस प्रकार से है कि उन्होंने ऐसे ही कहने या सुनने या प्रचार कर दिए जाने मात्र ही से सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, बल्कि जो कुछ उन्हें सुनाया और सिखाया जाता था, प्रतिदिन उन बातों को पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि जो बातें कही जा रही हैं वो इसी प्रकार से हैं या नहीं है। मेरा जिसो उन्होंने लालसा भी दिखाई और उन्होंने जो वचन उनको दिया जा रहा था, जो सुसमाचार उनको सुनाया जा रहा था, उसकी उन्होंने जांच भी की। मेरा जिसो बीरिया में जिन लोगों ने सुसमाचार ग्रहण किया था उनके बारे में मैं कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहता हूं। वो यूनानी भी थे और कुलीन भी थे। वो यहूदियों में से थे, वो यूनानी भी थे और वो कुलीन भी थे। यूनानी लोग जो हमेशा ज्ञान की खोज में रहते थे, दुनिया के कई महान दार्शनिकों में से कई एक यूनान में है जिनसे मैं और आप भी भली भांति परिचित हैं। ना केवल यूनानी बल्कि कुलीन भी थे। कुलीन के लिए अंग्रेजी भाषा में तीन शब्दों का अलग अलग प्रकार के अनुवाद में इस्तेमाल किया गया है। तीन शब्दों को अलग अलग तरह से जो है वो वहां पर इस्तेमाल किया गया है। पहला शब्द प्रोमिनेंट, जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध या फेमस। दूसरा शब्द ऑनरेबल, जिसका मतलब होता है सम्माननीय। तीसरा शब्द रेस्पेक्टेड, जिसका मतलब होता है आदरणीय। कहने का मतलब है कि जिन लोगों को सुसमाचार सुनाया गया वो साधारण लोग नहीं थे, वो वहां के प्रसिद्ध लोग थे, वहां के मशहूर लोगों में से लोग थे। वो वे लोग थे जो वहां के लोगों में सम्माननीय थे। वे वो लोग थे जो वहां लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आदरणीय थे। ये वो लोग थे जो वहां के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञानवान थे। उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए न सिर्फ लालसा दिखाई बल्कि उसकी जांच भी की, जिसका फायदा ये हुआ कि उनके जीवन में सुसमाचार को लेकर संदेह के लिए दिल मात्र भी स्थान नहीं बचा। कोई बट वहां पर जो है उनके सामने नहीं रहा। केवल सुसमाचार पर विश्वास था, जिसके द्वारा उनकी अच्छी गवाही मुझे और आपको देखने और सुनने को मिलती है, जिसके द्वारा मेरे और आपके विश्वास को भी बढ़ोतरी मिलती है। मेरा जिसो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां जहां परमेश्वर का वचन पहुंचा है, जहां जहां परमेश्वर के वचन रूपी बीज को छीटा गया है, जहां कहीं परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाया गया है, वहां पर उस सुसमाचार की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार से स्वीकार किया गया, उसे किस प्रकार से ग्रहण किया गया, किस तरह की प्रतिक्रिया सुसमाचार को लेकर के दी गई। मेरा जिसो हम सब इस बात को भी जानते हैं कि सुसमाचार के अंदर बहुत कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य है, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार से हैं।
द पावर ऑफ एनलाइटन, सूचित करने की ताकत, आगाह करने की ताकत परमेश्वर के सुसमाचार में है। पावर ऑफ एस्टैब्लिश, स्थापित करने की या बुनियाद डालने की ताकत सुसमाचार के अंदर है। द पावर ऑफ सेव, बचाने और बचाव करने की ताकत सुसमाचार के अंदर है। सुसमाचार में ये सब करने की ताकत है। आज मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग प्रभु का सुसमाचार सुन चुके हैं। आप और मैं भी एक बार नहीं लेकिन अनेकों बार सुसमाचार सुन चुके हैं। एक प्रश्न यहां पर मैं आज सभी से करना चाहूंगा, क्या आपके जीवन में सुसमाचार की सेवकाई सफल हुई है? Has the gospel service been successful in your life? क्या आपके जीवन में सुसमाचार की सेवा सफल हुई है? क्या मैं और आप इस बात को कह सकते हैं कि सुसमाचार जब मुझे सुनाया गया तो मैं आगाह हुआ, जब सुसमाचार मुझे सुनाया गया तो मैं चिताया गया और मैंने उस चेतावनी को स्वीकार करके नीनवे के लोगों के समान मन फिरा दिया? क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि जब सुसमाचार मुझे सुनाया गया तो मसीह बुनियाद डाली गई, और जब मसीह बुनियाद मेरे में डाली गई तो मैंने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के समान और बीरिया के विश्वासियों के समान जो है मैंने प्रतिक्रिया दी, जिनके जीवन से एक अच्छी गवाही है, जो आज भी अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए ज्योति दे रहे हैं। क्या जब सुसमाचार मुझे और आपको दिया गया, क्या जब सुसमाचार मेरे और आपके जीवन के अंदर पहुंचाया गया तो मैं और आप कह सकते हैं कि सुसमाचार की सेवा मेरे लिए करना जो है वो सफल हुआ, क्योंकि मैं सुसमाचार सुनने के द्वारा बचाया गया हूं? यदि हमारा उत्तर हाँ है तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीवन के लिए। और यदि आपका उत्तर नहीं है कि अभी तक सुसमाचार जो सुनाया गया, उस सुसमाचार का सुनाया जाना आपके लिए सफल नहीं हुआ है, तो आपके पास अवसर है। अपने आप को जांचिए। कमी सुसमाचार में नहीं है, कमी परमेश्वर के वचन में नहीं है। कमी जो है वो हो सकता है कि आपके हृदय रूपी भूमि में हो सकता है कि जब सुसमाचार आपको पहुंचाया जाता है तो शैतान को सुसमाचार को चुरा करके ले जाता है। हो सकता है कि जब सुसमाचार रूपी बीज आप पर छीटा जाता है तो आपकी हृदय रूपी भूमि जो है वो पथरीली है, जिस पर वो सुसमाचार रूपी बीज जब उगता है तो वो जड़ नहीं पकड़ पाता है। हो सकता है कि आपके जो हृदय रूपी भूमि है उसमें कटीली झाड़ियां हैं कि जब सुसमाचार रूपी बीज उसके अंदर छीटा जाता है तो वो बढ़ता है, लेकिन वो झाड़ियां जो है उसे दबा देती है। अपने आप को जांचिए। सुसमाचार रूपी बीज जो है वो बार बार छीटा जा रहा है। क्यों नहीं वो सुसमाचार रूपी बीज जो है वो मेरे और आपके जीवन के अंदर फल ला रहा है? हमें इसकी जांच करने की आवश्यकता है। सुसमाचार को वैसे ग्रहण कीजिए जैसे कि नीनवे के लोगों ने ग्रहण किया। सुसमाचार को वैसे ग्रहण कीजिए जैसे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ने सुसमाचार को ग्रहण किया। सुसमाचार को वैसे ग्रहण कीजिए जैसे बीरिया नगर के लोगों ने ग्रहण किया था। सुसमाचार के लिए बड़ी लालसा रखने की जरूरत है। सुसमाचार को मनुष्यों का संदेश नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला जीवित वचन समझ करके ग्रहण करने की जरूरत है। सुसमाचार को लेकर यदि हमारे मन के अंदर कोई भी डाउट होता है, कोई भी संदेह होता है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी जांच करके अपने संदेह को दूर कर लेने की जरूरत है। जब सुसमाचार आप तक पहुंचता है तो मेरा निवेदन आप सभी से है
कि उस सुसमाचार को उसका काम करने दीजिए, उसे अस्वीकार मत कीजिए, उसे अनदेखा मत कीजिए, उस सुसमाचार को अनसुना भी मत कीजिए, बल्कि जैसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आदेश देता है, हम उस सुसमाचार को का स्वागत करें। यदि आप सुसमाचार के साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसा कि वास्तविक रूप में करना चाहिए, तो मेरे अजीजों, मैं आपसे आज की सुबह ये कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप सुसमाचार के साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसा वास्तविक रूप में उसके साथ करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप गॉस्पेल की फ्रूटफुलनेस को अपनी आंखों से देखने पाएंगे। आप गॉस्पेल की फ्रूटफुलनेस के बारे में अपने कानों से सुनने पाएंगे। आप गॉस्पेल की फ्रूटफुलनेस को अपने भीतर जो है वो महसूस करने पाएंगे और आप परमेश्वर के द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। सो मेरे आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी सुसमाचार रूपी बीज छीटा जाता है, तो आप उस बीज के छीटे जाने से पहले अपने हृदय रूपी भूमि को तैयार कीजिए। यदि उसमें पत्थर कंकड़ है तो साफ कीजिए, यदि उसके अंदर कटीली झाड़ियां हैं तो साफ कीजिए, यदि उस भूमि के इर्द गिर्द यदि शैतान मंडराता है तो शैतान को वहां से दूर कीजिए ताकि वो उसको चुरा करके ना ले जाए। इस सुसमाचार रूपी बीज को एक अच्छी भूमि दीजिए ताकि ये सुसमाचार रूपी बीज आपके हृदय रूपी अच्छी भूमि के अंदर जब पड़े तो वहां पर उगे और फल लाए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, और उन फलों के द्वारा अन्य जातियों में हमारे परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन के द्वारा सभी को आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, हम तेरे चरणों में आते हैं खुदावन और तेरा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन तूने अपना जीवित वचन और सुसमाचार पिता परमेश्वर प्रभु हमें दिया कि खुदावन हम उसे ग्रहण करें और पिता परमेश्वर उसके द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में फैलाएं। सुसमाचार की फलवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। हमें ऐसा हृदय दीजिए पिता परमेश्वर के खुदावन, हम सुसमाचार को आदर देते हुए पिता परमेश्वर खुदावन उसका स्वागत करें और पिता परमेश्वर से एक अच्छी भूमि दें पिता परमेश्वर, ताकि जो सुसमाचार के बीज सींचा जाए तो वो अच्छी भूमि में खुदावन पड़े और पिता परमेश्वर प्रभु जी वो खुदावन फले और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और उसके द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा। यदि अब तक खुदावन किसी ने सुसमाचार रूपी बीज को आदर नहीं किया, जैसा रेस्पॉन्स सुसमाचार को देना चाहिए, यदि उन्होंने अब तक खुदावन उसको रेस्पॉन्स नहीं दिया है, यदि आज तक पिता परमेश्वर बहुत सा सुसमाचार सुनने के बाद में भी सुसमाचार की सामर्थ्य और ताकत लोगों के जीवन में क्रियाशील नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे लोगों से बोले और बातचीत कीजिए खुदावन, ताकि वो इस विषय को खुदावन गंभीरता के साथ में लें। जो भी कमी घटी उनके जीवन के अंदर है प्रभु उसको दूर करें, अपने हृदय रूपी भूमि को साफ करें, अपने हृदय रूपी भूमि की चौकसी करें। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी वो वचन रूपी बीज को खुदावन फलवंत होते हुए पिता परमेश्वर अपनी आंखों से देख सकें और खुदावन उसके सुसमाचार को अपने कानों से सुनने वाले भी हो सके। इस वचन पर खुदावन तेरी आशीष रहे पिता परमेश्वर और प्रभु तेरी महिमा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में आगे बढ़ेंगे और प्रभु की तारीफ करेंगे। गीत की संख्या 470 उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। हम ये गीत गाकर प्रभु को महिमा देंगे और इसी गीत में हम अपनी भेंटें भी प्रभु को अर्पण करने के लिए अलग करेंगे। आज सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी आप अपने मासिक दान और विशेष भेंटें, अनिवार्य भेंटें या अन्य दान आप प्रभु की महिमा और सेवा के लिए अर्पण करते हैं, वे आप चर्च कार्यालय समय पर चर्च कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। गीत गाएंगे, गीत की संख्या 470 कार की भेंटें।
करके बोलेंगे, आशीष वचन ग्रहण करेंगे और अंत में कोरस गाएंगे 573 अपने घर से रुखसत कीजिए। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के दिन के लिए जो प्रभु तूने हमें दिया प्रभु, और अवसर दिए जाने के लिए धन्यवाद देते हैं कि खुदावन तूने चाहा प्रभु कि आज हम अपने जीवन के द्वारा फिर से तुझे महिमा और आराधना की भेंटें अर्पण करें। आज के वचन पर खुदावन जो प्रचार किया गया प्रभु, उस पर तेरी आशीष होने पाए। उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, शैतान से छुड़ाने वाला नाम बल्कि खुदावन ये वचन अच्छी भूमि पर जो छीटा गया वो पिता परमेश्वर प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन विशेष रूप से पिता परमेश्वर भेंटों के लिए जो तेरे लोगों ने खुदावन तेरी सेवा के लिए गुजरानी है। खुदावन पिता परमेश्वर जब वे अपनी भेंटें अलग करते हैं प्रभु, उनको स्वीकार करें और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर भेंटों का इस्तेमाल अपनी महिमा सेवा कार्य के लिए करें। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पूरे विश्व के लिए खुदावन इसे कोरोना से मुक्त करें, हमारे देश को कोरोना से मुक्त करें, जो बीमार में चंगा करें और जो खुदावन दुनिया तकलीफ परेशानी बीमारी में है तो खुदावन की तकलीफों और बीमारियों को दूर करके आशीष प्रदान कीजिए। हम सभी को सुरक्षित रखिए। फिर से अवसर दीजिए प्रभु कि हम खुदावन की आराधना करें और जल्द अवसर प्रदान कीजिए प्रभु कि खुदावन हम सामूहिक रूप से प्रभु तेरे भवन में इकट्ठे होकर के तेरी इबादतें कर सकें और पिता परमेश्वर तुझे महिमा भी दे सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग कर इसे सुन और स्वीकार कर। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तुझे हमारे कसूर को माफ कर। हमारी आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीष हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, परमेश्वर की तमाम बेटियों और बेटियों के साथ उससे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। संडे वर्शिप में आराधना करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकतें प्रदान करे। आप सभी को जय मसीह।